नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यार। इलिप्स का सवाल है, लेट ईच ऑफ द टू इलिप्स E1 एंड E2 हैव इसेंट्रिसिटी 4/5. Let the length of latus recta of E1 and E2 be L1 and L2 respectively, such that हमें L1 L2 में रिलेशन गिवन है. If the distance between the foci of E1 is 8, then the distance between foci of E2 is, है ना. तो यार देखो खास तौर पे कैलकुलेशन है, जो इसने बोला है वैसे वैसे करते जाओ, वेरिएबल जो भी आएंगे वो अपने को निकालने पड़ेंगे. तो यार देखो पहले वाला जो इलिप्स है वो अपना हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी यार, और ये कितना दे रखा है 16/25, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो यहां से थोड़ा सा यदि अपन ढंग से लिखें तो ये कितना हो जाएगा यार 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 16 ए स्क्वायर. सही है. तो यहां से ये आ गया 9 ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब यहां से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लो, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 16/25. तो बी बाई ए की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 3/5. ये वैल्यू आ गई बी बाई ए की. सही है. और ऐसे ही वो जो इलिप्स है, ये वाला इलिप्स जो है ये वर्टिकल इलिप्स है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी 1/a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ये कितना है, ये सेम यही वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे a बाई बी आ जाएगा ना, a बाई बी जो है वो अपना 3/5 आ गया. ठीक है. अब लेटस रेक्टम की जो लेंथ है L1 जो है वो कितनी होगी 2b स्क्वायर बाई ए, और L2 जो है वो हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई बी, क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है. तो हमें L1 का स्क्वायर 2 टाइम्स L1 का स्क्वायर b स्क्वायर बाई ए, सॉरी 4 टाइम्स b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, और ये हमें किसके बराबर गिवन है 9 इंटू L2 है 2a स्क्वायर बाई बी. ये हमें गिवन है यार. तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि 2 से तो 2 गया. सही है. और यहां से कितना आ जाएगा यार, ये आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 ए स्क्वायर बाई बी. ठीक है. इसको हमने एक बार सजा के रख लिया, जो जो हमें दे रखा है वो सारी इंफॉर्मेशन लगा देते हैं. इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ E1, फोकाई ऑफ E1 के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी 2ae, वो हमें कितनी दे रखी है 8. तो 2ae की वैल्यू हमें बताया, इसेंट्रिसिटी जो 4/5 है, तो a की वैल्यू हमें पता है ना. तो a की वैल्यू हमें कितनी पता है 5 आ गई. तो a की वैल्यू यदि 5 है तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई यार. सही है. तो a और b की वैल्यू हमें पता लग गई है ना, a और b की वैल्यू हमें पता लग चुकी है. तो ये जो इलिप्स है ये कितना हो गया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी थी 5, तो 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1. ये हो गया एक इलिप्स. अब हमें चाहिए ये वाली इंफॉर्मेशन. तो देखो यहां पे जो हमें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ E2 पूछा है तो वो कितना होगा 2be. अब हमें बस b की वैल्यू चाहिए एक्चुअली, है ना, b की वैल्यू चाहिए. b की वैल्यू को हम a की वैल्यू को हम b की टर्म्स में तो वैसे ही लिख सकते हैं. तो यहां से देखो यार 2 इंटू इसेंट्रिसिटी तो हमें दे रखा है 4/5, इसेंट्रिसिटी 4/5. ठीक है. b की जो वैल्यू है वो अपन यहां से लिख सकते हैं. देखो जो a की वैल्यू है ना, यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं. तो a की जो वैल्यू है वो अपन लिख सकते हैं 3/5 टाइम्स ऑफ b. तो यहां से b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना हो गया 9/4 ए स्क्वायर, मतलब 9/25 बी स्क्वायर अपॉन b. तो यहां से एक b से एक b कैंसिल आउट हो गया. सही है. तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, ये आएगा 100/81 इंटू बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर. तो ये वैल्यू अपन यहां पे रख देते हैं. तो ये कितना आ गया 100/81, बी की पावर 4, बी स्क्वायर 9 है तो ये 81 आ गया, 25 तो ये आ गया, अच्छा ए स्क्वायर ही है तो ये आ गया 25. अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये 25 चौक 100, ये 81 तो 81 कैंसिल आउट हो गया. तो ये कितना आ गया 32/5. 32/5 मतलब जो सेकंड जो ऑप्शन है यार वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा.